जब भी देश में महान दार्शनिक की बात आती है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। उन्होंने पूरी दुनिया को भारत के दर्शन शास्त्र से परिचय कराया। इसी कड़ी में शिक्षकों के सम्मान के लिए मारवा स्टूडियोज में उद्भव संस्था के संयुक्त तत्वाधान में सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान 2024 समारोह आयोजित किया गया। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, AAFT और ICMEI के संस्थापक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि, अमरेंद्र खटुआ IFS समारोह अध्यक्ष डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल, इंद्रजीत शर्मा, प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़, डॉक्टर आनंद पांडे, जगदीश चंद्र ढोंडियाल, अशोक पांडे ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को शॉल, फूलमाला एवं प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, AAFT और ICMEI के संस्थापक ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा का अच्छा स्तर पर प्रदान करने में शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो कुछ भी हम अपने माता पिता और शिक्षकों से सीखते हैं वो हमारे साथ जीवन भर रहता है। वहाँ मौजूदा अतिथिगण ने जीवन में शिक्षकों के महत्व पर जोर डाला और समाज के लिए बेहतरीन काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल की लिखी हॉर्स ड्राइवर पुस्तक का लोकार्पण किया गया। साथ ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फोरम पोस्टर का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले लोगों का सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान से नवाजा किया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा उपस्थित अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया गया। मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि आज हम लोगों ने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नाम से 13 ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया है जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। और मुझे खुशी है कि हमारे आदरणीय भूतपूर्व एजुकेशन मिनिस्टर पोखरियाल साहब यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने हमारे इस कार्य को बहुत सराहा है, बहुत खुशी मिली है। और हम लोगों ने ये फोरम जो है कई साल पहले यहाँ से शुरू किया था। हमारा तात्पर्य भी यही था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नए नए कार्यों को मारवा स्टूडियो से और एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन और AAFT यूनिवर्सिटी के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाएं, हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। आज हमने सभी सम्मानित अतिथियों को इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च सेंटर, जो कि भारत की पहला फिल्म और टेलीविजन रिसर्च सेंटर है, उसकी आजीवन सदस्यता भी प्रदान की है। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम करने से वो 13 शिक्षक तो प्रोत्साहित हुए ही हैं, लेकिन जो 200 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्हें भी एक नई जिज्ञासा, नई उम्मीद इस कार्यक्रम ने जगाई होगी। और आने वाले दिनों में हम लोग इस फोरम के जरिए और भी बहुत सारे ऐसे कार्य करना चाहते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए। ये जो उद्भव सम्मान समारोह जो शिक्षकों का विशेष करके करते हैं, पिछले 18-20 सालों से लगातार उद्भव माने सृष्टि, उद्भव माने उभरता व उमंग उत्साह। जिस उमंग और उत्साह के साथ अध्यापकों का सम्मान शिक्षक दिवस पर करता है, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ संस्था को और उन सभी अध्यापकों को जो आज सम्मानित हुए। मुझे इस बात की खुशी है कि आज जो मारवा फिल्म यूनिवर्सिटी है और उद्भव दोनों ने मिलकर के ये अद्भुत कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, इससे नई पीढ़ी को संस्कार देने वाली जो शक्ति है और राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला को खड़े करने वाली जो ताकत है वो शिक्षक है। और इसलिए राष्ट्र निर्माण की जो आधारशिला को तैयार करने वाला शिक्षक है, उसका सम्मान हो, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और ये जो अवार्ड दिए हैं ये बहुत अच्छा अवार्ड है एंड
मंत्री, पूर्वतन मंत्री निशंक साहब जो बोले वो भी एग्जैक्टली वही चीज़ें बोले कि हमारा कंट्री में टीचिंग को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है और टीचिंग को स्प्रेड करना और जरूरी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की PGDAV कॉलेज सामने में के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और मैं हमेशा एक बात मानकर चलता हूँ कि जो शिक्षक है वह शिक्षक केवल व्यक्ति का निर्माण नहीं करता बल्कि व्यक्ति के साथ साथ राष्ट्र के उस व्यक्तित्व का निर्माण करता है जो नई पीढ़ी को बहुत दूर तक ले जाने में समर्थ होता है। और एक और बात समझता हूँ कि हम किताबें नहीं पढ़ाते, हम जीवन की शिक्षा देते हैं और यदि किसी ने उस शिक्षा को ग्रहण कर लिया तो वो बुद्ध बन जाता है और यदि उस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता तो वो जीवन भर बुद्ध ही रह सकता है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान में बुद्ध मौजूद है, बस उसे शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा यदि वह प्राप्त कर लेगा तो जीवन में कहीं ना कहीं बुद्धत्व उसके अंदर अपने आप ही मौजूद है। बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा है। मैं न्यूयॉर्क में रह रहा हूँ पिछले 40 साल से और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति में मैं ट्रस्टी हूँ और हम लोग हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ काम कर रहे हैं। बच्चों को निःशुल्क हिंदी पढ़ा रहे हैं और कवि सम्मेलन, गेट टुगेदर, मेलों ठेलों में हम लोग हिंदी का प्रसार कर रहे हैं और उसके प्रमोशन के लिए ही करीब 7,500 हम सब लोग हैं और जो इसमें बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के लिए मैं विवेक गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक तो उद्योग जो संस्था है ये हर साल इस प्रोग्राम को करती है, तो इस प्रोग्राम को करने में उन्हें हर टीचर के पास जो खुद जाते हैं, कोई टीचर अप्लाई नहीं करता है कि हमें जो है पुरस्कार दिया जाए जैसे कि सरकारी तंत्र में चलता है। इस तंत्र में ऐसा नहीं, ये खुद जाते हैं और बहुत अच्छे टीचर्स जो हैं जिनका नाम बहुत अच्छा है सोसाइटी में, उनको लेकर के, उनके नामों को लेकर के उनको अवार्ड देते हैं। और सचमुच में ऐसे अध्यापक होते हैं जो परिवारों से लेकर के और समाज तक की जो सेवा करते हैं। एक शिक्षक तो ये होता है कि जो अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन एक शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो पूरे समाज के शिक्षक होते हैं। तो प्राय ये देखा जाता है कि यहाँ पर ऐसे शिक्षकों को ये लोग सम्मानित करते हैं। मैं डॉक्टर विवेक गौतम उद्भव संस्था का अध्यक्ष हूँ और पिछले वर्ष भी यहाँ पर एक आयोजन हुआ था शिक्षक दिवस पर। हमारे देश के राष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि टीचर भी रहे और उनके ही स्मृति में ये आयोजन आज होता है। 5 सितंबर को उनका जन्म हुआ था एक्चुअली, और बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े दार्शनिक जिन्हें हम कहते हैं। और दर्शन का अर्थ यही है कि जो सामान्य लोग नहीं देख पाते उसके परे जाकर दृष्टि से देख लेना, वही दार्शनिकता है। तो उन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इसके मूल्यों को जो प्रतिष्ठापित किया पूरे विश्व में अपने वक्तव्यों से, अपनी किताबों से। और अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखें या जो लोग DLED करते हैं या M.Ed करते हैं, उसमें बहुत सारी जो फिलॉसफी है वो डॉक्टर राधाकृष्णन की है, उनकी डेफिनेशंस हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस हैं, बहुत सारी बुक्स हैं इन जो दुनिया को रास्ता दिखाती हैं, आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाती हैं। तो इस अवसर पर आकर बहुत खुशी होती है यहाँ मारवाड़ स्टूडियो में विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ एक अलग एनर्जी है, जैसा मैं पहले भी कहा था, और एक अलग आनंद आता है।